पुराने जमाने में एक रियासत थी जिसका नाम था नूरगढ़। इस रियासत के बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन अपनी ताकत और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनका एक ही चिराग था, उनकी बेटी शहजादी जर्रीन। जर्रीन बला की खूबसूरत और अक्लमंद थी, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां कम और गम ज्यादा थे। शहजादी की मां रानी हमीदा का इंतकाल तब हुआ था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। इस हादसे ने जर्रीन की मासूमियत को छीन लिया। उसकी जिंदगी तन्हाई और उदासी में डूब गई। सुल्तान ने उसे हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन जर्रीन की आंखों में मां की कमी हमेशा झलकती थी। एक दिन शहजादी ने सुल्तान से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सारी उम्र रियासत की 4 दीवारी में गुजार दी। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी मां की आखिरी आरामगाह पर जाऊं और वहां कुछ दिन रहूं। कहते हैं वहां एक सूफी बाबा भी रहते हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूं। सुल्तान इस बात से परेशान हो गए। रियासत के हालात अच्छे नहीं थे। पड़ोसी रियासतें दुश्मनी के लिए मशहूर थीं, लेकिन जर्रीन की जिद के आगे सुल्तान मजबूर हो गए। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। तुम्हारे साथ मेरी सबसे भरोसेमंद फौज भी जाएगी। यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। शहजादी अपने साथ नौकर चाकर, सिपाही और अपनी सबसे प्यारी नौकरानी सलीमा को लेकर रवाना हुई। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे, हवा की सरसराहट और अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। सलीमा ने डरते हुए कहा, शहजादी, ये इलाका अजीब सा लगता है। यहां अक्सर जिन्नात और बुरी ताकतों की कहानियां सुनी हैं। लेकिन जर्रीन के चेहरे पर खौफ की जगह सुकून था। वह बोली, मुझे यकीन है कि मेरी मां की दुआएं हमारे साथ हैं। कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर कारवां एक अजीब सी जगह पर रुका। वहां घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आ पहुंची। उसने सुल्तान के सिपाहियों से कहा, यहां रुकना ठीक नहीं है। जो आगे बढ़ता है वो लौट कर वापस नहीं आता। क्या शहजादी और उसके कारवां का आगे का सफर महफूज रहेगा? क्या वह अपनी मां की आरामगाह तक पहुंच पाएगी, या फिर जंगल में छुपा कोई राज उनकी किस्मत बदल देगा? दूसरा हिस्सा जानने के लिए इंतजार करे, जहां कहानी और रोमांचक होगी। शहजादी जर्रीन ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसे गौर से देखा और पूछा, ऐ अम्मा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस जंगल में क्या ऐसा है जो लोग लौटकर नहीं आते? बूढ़ी औरत ने धीमे लेकिन खौफनाक लहजे में जवाब दिया, इस जंगल पर सदियों से एक खतरनाक जिन्न का साया है। वो किसी को भी अपनी हद पार नहीं करने देता। अगर तुमने उसकी जमीन पर कदम रखा तो तुम उसकी कैद में फंस जाओगी। सलीमा और बाकी नौकर चाकर खौफ से सहम गए, लेकिन शहजादी की आंखों में न तो डर था न झिझक। वह पूरी ताकत के साथ बोली, हम अल्लाह पर यकीन करते हैं और उसी की रहमत पर भरोसा है। ये जिन्न या बुरी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कारवां ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, रहस्यमयी आवाजें और अजीब हरकतें बढ़ती गईं। कभी पेड़ों के पीछे से परछाइयां दिखतीं, तो कभी तेज हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। सिपाहियों की तलवारें उनके हाथों में कसमसाने लगीं। कुछ ही देर में कारवां एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। वहां का माहौल डरावना था। खंडहर की दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, यहां कौन है? किसने मेरी जमीन पर कदम रखा? सभी चौंक गए। सिपाही तलवारें निकालकर सतर्क हो गए। तभी एक बड़ा और डरावना जिन्न सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और आवाज कड़कदार। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों ने अपनी तलवारों से जिन्न पर हमला किया, लेकिन तलवारें उसकी खाल को छू भी नहीं सकीं। वह हंसा और बोला, तुम इंसानों की ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। शहजादी ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने जिन्न से कहा, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। मैं सिर्फ अपनी मां की आरामगाह पर जाना चाहती हूं। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा दुआ दूंगी। जिन्न ने एक पल सोचा और फिर बोला, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। इस जंगल में एक दरगाह है जहां सूफी बाबा रहते हैं। अगर वह तुम्हें अपनी दुआ दें तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम सब यहीं कैद रहोगे। शहजादी ने जिन्न की शर्त मान ली और दरगाह की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वह दरगाह पहुंची, एक अजीब सुकून भरा माहौल महसूस हुआ। दरगाह से रोशनी निकल रही थी और वहां से जिक्र की आवाजें आ रही थीं। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे सब कुछ पता हो। शहजादी ने अदब से सलाम किया और अपनी मुश्किल बयां की। सूफी बाबा ने आंखें खोलीं
और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा इरादा नेक है। तुम्हारी माँ की रूह तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, लेकिन तुम्हारी मंजिल आसान नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक होगा। सूफी बाबा ने शहजादी को एक तावीज़ दिया और कहा, यह तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई और हिम्मत ही तुम्हें इस सफर में कामयाब बनाएगी। क्या सूफी बाबा की दुआ और तावीज़ जिन्न को हराने में मदद करेगी? क्या शहजादी अपनी माँ की आरामगाह तक पहुंच पाएगी? शहजादी ज़र्रीन सूफी बाबा की दरगाह से तावीज़ लेकर अपने कारवां की तरफ लौटी। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा हिम्मत और यकीन था। सलीमा और सिपाहियों को जैसे ही उसने तावीज़ दिखाया, उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन जिन्न का डर अब भी उनके दिलों में बैठा हुआ था। जैसे ही कारवां ने दोबारा सफर शुरू किया, जिन्न फिर से प्रकट हो गया। इस बार वह पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसकी गर्जना से जमीन कांपने लगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम वापस क्यों नहीं गए? क्या मेरी चेतावनी तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? शहजादी ने कदम आगे बढ़ाए और जिन्न से बेखौफ होकर कहा, मैं सूफी बाबा की दुआ और यह तावीज़ लेकर आई हूं। अब अल्लाह मेरे साथ है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम इंसान मुझे हराने का सपना देख रहे हो? मैं हजारों सालों से यहां का हाकिम हूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे चुनौती दे। जिन्न ने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाया और पूरे कारवां को घेर लिया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ तावीज़ के करीब पहुंचा, वह अचानक पीछे हट गया। तावीज़ से तेज रोशनी निकली जो जिन्न की ताकत को कमजोर कर रही थी। शहजादी ने मौका देखा और सूफी बाबा की दी हुई तालीम पर अमल करते हुए दुआ पढ़नी शुरू की। वह बोली, ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा है। ये जिन्न तेरी बनाई मखलूक है। मुझे और मेरे कारवां को इससे बचा ले। जिन्न रोशनी और दुआ की ताकत के आगे चीखने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। सलीमा और सिपाही खुशी से झूम उठे। सलीमा ने कहा, शहजादी, आपकी हिम्मत और अल्लाह पर यकीन ने हमें बचा लिया। अब रास्ता साफ था। कारवां आखिरकार शहजादी की मां की आरामगाह तक पहुंच गया। वह जगह बहुत खूबसूरत और रूहानी थी। शहजादी ने अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाए और रोते हुए कहा, अम्मी जान, आपकी आखिरी आरामगाह पर आने की मेरी ख्वाहिश आज पूरी हुई। तभी शहजादी को कब्र के पास एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने झुककर देखा तो वह एक पुराना हार था जो उसकी मां का सबसे पसंदीदा था। शहजादी ने वह हार उठाया और महसूस किया जैसे उसकी मां की रूह उसे दुआ दे रही हो। वहां मौजूद लोग यह देखकर दंग रह गए। सलीमा ने कहा, यह सूफी बाबा और अल्लाह का करिश्मा है। आपकी मां ने आपको यह निशानी दी है। इसके बाद शहजादी ने अपनी मां की कब्र पर दुआ की और कारवां के साथ वापस रियासत लौट आई। उसकी इस यात्रा ने उसे न सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का सुकून दिया, बल्कि यह यकीन भी दिलाया कि सच्चाई, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को पार कर सकता है। शहजादी ज़र्रीन ने अपनी रियासत लौटकर वहां की बागडोर संभाली और सूफी बाबा की बताई बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह हमेशा अपने लोगों के लिए एक नेक दिल हाकिम बनी रही। इस तरह शहजादी की आखिरी ख्वाहिश और सूफी बाबा का करिश्मा एक मिसाल बनकर रह गई।